गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप और लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी टाइप के सभी क्वेश्चनों को देखेंगे बेटा, जो कि हमारे पास टोटल 51 नंबर के हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। टोटल 70 में बेटा 51 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपके 20 नंबर के पूछे जाते हैं बेटा विस्तृत उत्तरी या लॉन्ग क्वेश्चन, और आपके 31 नंबर के पूछे जाते हैं लघु उत्तरी। 31 नंबर कौन से पूछे जाते हैं बेटा? लघु उत्तरी। तो इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। आपको 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग और लघु उत्तरी यानी कि विस्तृत उत्तरी और लघु उत्तरी टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप इन 25 क्वेश्चनों को रट लेते हैं तो कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन और लघु उत्तरी क्वेश्चन इन 25 से बाहर से आपसे नहीं पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है, बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन करना है। कि किसी भी जो बंध दंपतियां होती हैं जिनके संतान नहीं होती हैं, उनको सहायता देने वाली कौन कौन सी विधियां या किन किन विधियों के द्वारा उनको संतान हो सकती है, इसका वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है बेटा, शुक्राजन क्या है, शुक्र जनन क्या है। संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन करना है। आपको ये बताना है कि शुक्र जनन क्या है तथा संक्षेप में इस प्रक्रिया का वर्णन करना है आपको। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है, वायु परागण पर टिप्पणी लिखना है। वायु परागण पर आपको क्या करना है बेटा? टिप्पणी लिखना है। और वायु परागित पुष्पों की विशेषताओं को भी लिखना है। आपको वायु परागण पर एक टिप्पणी लिखना है कि वायु परागण क्या होता है तथा वायु परागित पुष्पों की विशेषताओं को लिखना है। वायु परागित पुष्पों की विशेषताओं को लिखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है, भ्रूण पोष किसे कहते हैं। भ्रूण पोष किसे कहते हैं? किसी एक प्रकार के भ्रूण पोष के बारे में लिखिए। तो आपको बताना है कि भ्रूण पोष किसको कहते हैं तथा किसी एक भ्रूण पोष के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा, चित्र की सहायता से लघु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए। चित्र की सहायता से आपको लघु बीजाणु जनन का वर्णन करना है। लघु बीजाणु जनन का क्या करना है बेटा? वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखिए। जनसंख्या विस्फोट तथा उसके निवारण पर आपको एक निबंध लिखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसका निवारण किस प्रकार से किया जाता है, इसके विषय में आपको एक निबंध लिखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है बेटा, मेंडल ने जिन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था उनमें से 4 के नाम बताना है। मेंडल ने जिन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था, जिन लक्षणों के वंशागति का अध्ययन किया था उनके 4 के विषय में आपको बताना है, उनके नाम लिखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। मिलर के प्रयोग का आपको सचित्र वर्णन करना है। मिलर के प्रयोग का आपको क्या करना है बेटा? सचित्र वर्णन करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है बेटा, ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं। ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं? ट्रांसजेनिक जंतु उत्पादन की 2 महत्वपूर्ण विधियों का वर्णन कीजिए। आपको बताना है कि अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है बेटा, मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं। ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं? ट्रांसजेनिक जंतु उत्पादन की 2 महत्वपूर्ण विधियों का वर्णन कीजिए। ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं? ट्रांसजेनिक जंतु उत्पादन की 2 महत्वपूर्ण विधियों का आपको वर्णन करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। मनुष्य के नर जनन तंत्र का आपको सचित्र वर्णन करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है, मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मनुष्य के मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र दोनों का सचित्र वर्णन अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है बेटा। अगला है, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। कि जो मेंडल साइंटिस्ट है उन्होंने मटर के पौधों में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था, ये आपको बताना है, इसका विस्तृत एक्सप्लेन करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, समष्टि को परिभाषित कीजिए, इसकी विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। समष्टि को आपको परिभाषित करना है तथा इसकी विभिन्न
पारस्परिक क्रियाओं का भी वर्णन करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आरडीएनए तकनीक पर निबंध लिखिए। आरडीएनए तकनीक पर आपको क्या लिखना है बेटा, एक निबंध लिखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके ही आपको एग्जाम में जाना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, औद्योगिक उत्पादों के संश्लेषण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन करना है कि जो औद्योगिक उत्पादों के संश्लेषण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है पूरा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए। वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का आपको क्या करना है बेटा, वर्णन करना है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन करना है। 17 में आइए, पुष्पी पादपों में निषेचन पश्च घटनाओं की व्याख्या कीजिए। पुष्पी पादपों में निषेचन पश्च घटनाओं की व्याख्या करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है बेटा, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का आपको वर्णन करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सिकल सेल एनीमिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सिकल सेल एनीमिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मानव में भ्रूणी प्रवर्धन से क्या तात्पर्य है। मानव में भ्रूणी जो आपका भ्रूणी प्रवर्धन है उसका क्या तात्पर्य, ये समझाना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा, मानव में एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति का वर्णन कीजिए। मानव में एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति का वर्णन करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है, मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम लिखना है। मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के आपके नाम लिखना है। उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकार का उल्लेख करना है तथा उनके द्वारा जो उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकार हैं उसका भी आपको उल्लेख करना है। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है, जैव प्रौद्योगिकी का वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा तथा मानव इंसुलिन परिवर्धन में योगदान की चर्चा कीजिए। कि जैव प्रौद्योगिकी का वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा तथा मानव इंसुलिन परिवर्धन में योगदान की आपको व्याख्या करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है बेटा, जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। कि जैव विविधता संरक्षण की जो विभिन्न विधियां हैं उनका आपको वर्णन करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा बोर्ड के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में, वो है बेटा, मानव के शुक्राणु व अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव के शुक्राणु व अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। बस ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा बेटा, इनको याद करके ही आपको एग्जाम सेंटर में जाना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।